कौन था ऐसा पुलिस प्रशासन जो इस मासूम बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा है। एसपी साहब और तमाम डीजी साहब से मैं कहना चाहता हूं, गुजरात पुलिस से मैं कहना चाहता हूं, इस बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ जो अधिकारी ने मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखा बात साथी हो तुम पीछे ले गए मोहम्मद बीबी को बीबी क्या हुआ था कल रात में? कल रात में मैं यहाँ सो रही थी साहब, यहाँ सो रही थी ना, अंदर घुस गए ने, क्या मालूम बजरंग दल वाले थे पुलिस के साथ में, आके मेरे को यूं लकड़ी से धिक्का मारा, बुढ़ी उठ कर बच्चे कहेंगे कौन अंदर छुपा के रखा है। एक किचन खोल डाला, लकड़ियाँ मारी, अंदर बाथरूम में घुसे, वहाँ लकड़ियाँ मारी, ऊपर चले गए। मेरा नवासा छोटा बच्चा है, कॉलेज से आके ऊपर जाके सो रहा, ये लड़ाई का सुन के डरता था वो, तो ऊपर जाके सो गया। रात को 3 बजे घिसेट के ले गए, मारते मारते ऊपर से। मेरे बच्चे को कुछ होगा उसका जवाब कौन देगा? कल से छोड़ा नहीं उसको, खाना भी नहीं दिया और गुजर गए जब से। देखो ये प्रेशर की गोली रात से दूसरी बार लाई, जब भी मेरा प्रेशर कब्जे नहीं आता आए तो मैं उठ के बैठी हूँ। ऐसा क्यों होता है मुसलमानों पे बार बार? इनका कोई गुनाह ही नहीं है भी नहीं। मेरी उम्र में मैंने 2002 में भी नहीं देखा हमारे गांव में ऐसा। वो बोले अपने हुजूर पाक को बोले तो हुआ ने, उसका कोई नहीं। वो बोलते अंदर घुस के वो गरबे वालों के ऊपर पत्थर डाले। गरबे की कोई मगजमारी? गरबे की कोई मगजमारी नहीं, बस गया ही नहीं। सुना मेरी बात, एक फोन में हमने देखा कि छोड़ा है अपने हुजूर पाक का, उसका देख देख के छोकरे सब गुस्से में आ गए। बस इतनी बात, कोई भी नहीं आए, कोई पूछने नहीं आए। मैं तो जा ही पूछे, देखो मेरे पैर की तकलीफ है, मेरे को प्रेशर की तकलीफ है, मैं यहाँ सो रही ली, हार्ट की तकलीफ है मेरे को लकड़ी से यूं ठोसा लगा के बोलता हूँ। वो कल से उसको अंदर डाला है, वो बच्चा आएगा कुछ हो जाएगा तो कौन जवाब देगा? कोई जिम्मेदार खड़ा उसका बच्चे का। दावा से मिलने आए सब, यहाँ से तो कोई मिलने ही नहीं आया, कि कोई पूछने भी नहीं आया कि क्या हुआ कि क्या नहीं। मेंबर सरपंच भी नहीं आए, कोई खबर लेने यहाँ हमारे गांव के कोई ना सरपंच आए के ना मेंबर आए। जी, मेरा नाम आमिर पठान है, एक सामाजिक आगेवान हूँ मैं, और अभी मैं फ़िलहाल बैयल के गांव में आया हूँ जो कल वारदात हुई थी। तो सभी से पहले कहना चाहता हूँ, बैयल में माहौल बहुत शांत है, पुलिस तैनात है, पुलिस ने मामले को कंट्रोल कर चुकी है, तो कोई भी जात की अफवाहों पे ध्यान ना दे। सबसे पहला मेरी ये बात है। दूसरी बात, जो रात के समय एक बुजुर्ग हमारी दादी की उम्र के हैं, उनके जो दर्द आवाज़ मैंने जो सुनी, रात के 3:30 बजे घरों के दरवाजे टूटे, दरवाजे की भी वीडियो वगैरह है, और पुलिस के साथ जो बजरंग दल आता है, तो ये कौन सा कानून है भारत के अंदर, मुझे ये पता नहीं चलता। जो भारत के अंदर जो संविधान है, वो संविधान की एक धज्जियाँ उड़ी जा रही है, वो संविधान के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ के जो एसपी साहब है, रवि तेजा साहब है, काफ़ी बहादुर ऑफिसर है, हमारे विस्तारों में काम करके आए, काफ़ी बहादुरी से काम किया है। मुझे उम्मीद है रवि तेजा साहब से, जो पुलिस प्रशासन जो एसपी है इस यहाँ की घटना के, तो मुझे उम्मीद है रवि तेजा साहब से और पुलिस प्रशासन और डीजी साहब से भी मैं आजीज़ाना गुजारिश करूंगा कि ये जो एक तरफा जो मामला करते हैं, घरों में रात को औरतों को मारा जाता है, जवान बच्चियों को मारा जाता है, सिविल ड्रेस के अंदर उनके साथ कौन आता है, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन लोग इस मामले को ऐसे खूबसूरत गांव की कौमी एकता को कौन आकर भड़का रहा है,
कौन वातावरण खराब कर रहा है, इसकी एक जांच होनी चाहिए। और बात रही जो नवरात्रि का पवित्र त्यौहार चलता है, नवरात्रि गरबा जो पवित्र माना जाता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो उस गरबे के अंदर कोई घटना नहीं हुई है। ग्राउंड पे हमने सबसे तहकीद की है। ये जो घटना है आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद, उसके नीचे कुछ जाहिल लफ्ज लिखा गया था, उसकी ये घटना हुई थी। तो मैं कहता हूं आप आई लव महादेव भी लिखो, आई लव जितने भी आपका जो धर्म है उस धर्म को आई लव बोलना चाहिए आप लोगों को। हम हमारे पैगंबर साहब के लिए आई लव मोहम्मद बोलेंगे और बोलते रहेंगे, पर तुम उसके ऊपर हमारे पैगंबर साहब की गुस्ताखी ना कीजिए। और यहाँ के तमाम कुछ लोग बताते हैं पुलिस स्टेशन हम कंप्लेन करने गए, हमारी कंप्लेन भी नहीं ली गई थी। तमाम यहाँ के विस्तार के लोगों ने मेरे को बताया। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, जो एक बैयल गांव और गुजरात के आजू बाजू गांव के अंदर जो एक भाईचारे को ख़त्म करने की साजिश कौन कर रहा है, तो रवि तेजा साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे और किसी निर्दोष के ऊपर अत्याचार ना हो, ऐसी मेरी मांग है और मेरी रिक्वेस्ट भी है रवि तेजा साहब से। और जो लोग जो गुनहगार है, दोनों पक्षों की तरफ देखा जाए, दोनों पक्षों की तरफ से नुकसान हुआ है, हमें बहुत दुख है। हमारे भारत में ऐसी नफरत की चीज़ कौन लाता है, उसकी भी तपास होनी चाहिए। और रवि तेजा साहब एक बहादुर ऑफिसर, IPS ऑफिसर है। मैं उम्मीद करता हूँ, इंडियन पुलिस है वो, मैं उम्मीद करता हूँ उनसे कि एक सच्चाई की कार्रवाई हो और निर्दोष लोगों को इसके अंदर ना डाला जाए। जो लूखा तत्व गुनहगार लोग हैं वो दोनों पक्षों की तरफ से हो, तो दोनों पक्षों में कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको प्रशासन की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, उन पे जुल्म नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर यहाँ के लोगों को ज़्यादा कोई टॉर्चर करने आएगा, ज़्यादा कोई परेशानी करने आएगा, तो हम संविधान के हिसाब से कोर्ट तक जाएंगे इंशाल्लाह। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। देहगाम के बैयल गांव में जिस तरह से वायलेंस की खबर आई और कल से ही ये जो खबरें सोशल मीडिया पर भी जो है वायरल हो रही है, लोगों में खौफ का माहौल है। और अभी फ़िलहाल जो है बैयल गांव में शांतिपूर्ण वातावरण है, पुलिस ने पूरी जो है इस कमान को संभाल ली है। लेकिन जो लोग ये देखना चाहते थे बैयल गांव में कौमी एकता की मिसाल के तो किस्से सुने हैं, लेकिन आज इसी वायलेंस के बीच हमने जो है देवपाल सिंह और जो है यशपाल धनपाल सिंह को भी हमने देखा। ये इस बस्ती में मौजूद है जहां कल रात वायलेंस हुआ, जहां कोई लोग आना नहीं चाहते थे। आज ये दो लोग यहां पर मौजूद है, मतलब कि बेहतरीन गंगा जमनी तहजीब की कौमी एकता की मिसाल है। कांग्रेस डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचा, इनकी पूरी टीम मौजूद है। और अहमदाबाद से सामाजिक कार्यकर्ता आमिर खान पठान भी यहाँ पर आए हैं। तो ये वो दीवार है जिसे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं इन्होंने फिर यहाँ पर पहुंचकर उस दीवार को खड़ा किया है और गंगा जमनी तहजीब को जिंदा किया है। सर, कैसे देखते हो इस माहौल को और आगे क्या मांग है? અત્યારે તો જે બહિયલમાં થયું છે એ ખરેખર શરમજનક અને નિંદનીય વસ્તુ છે। આ થવું જોઈએ નહીં। આપણે એવું ઈચ્છીએ કે શાંતિ જળવાય। આટલા વર્ષોથી આ બહિયલ કે મુસ્લિમ કે હિન્દુ એ કઈ 5-10 વર્ષથી કે 25 વર્ષથી વસતી નથી। હજારો વર્ષોથી આ બધા ભેગા વસે છે અને પહેલાં આવું ઉગ્ર સ્વરૂપ કોઈ દિવસ ધારણ થયેલું નથી। આ લોકો કાયમ ભેગા રહી અને ભાઈચારો રાખીને જીવતા હતા। આ કોઈ પણ કારણસર ક્યાંથી આ તણખો ખડ્યો અને કેવી રીતે આ થયું એના મૂળ સુધી જઈ અને આની તપાસ કરી અને કાયમ માટે ફરી શાંતિ જળવાય એવી પ્રયત્નો કરવા જોઈએ। આના માટે પોલીસ મિત્રોને અમારી વિનંતી છે કે કાયદો અને વ્યવસ્થા પૂરી જળવાવી જોઈએ। જ્યાં પણ જરૂર પડશે કોંગ્રેસ એમની જોડે ખડે પગે તૈયાર છે। ન્યાય માટે અમે એમની જોડે રહીશું। અમારે હિન્દુ કે મુસ્લિમ કોઈનો પક્ષ લેવાનો નથી, પણ અમે એક વાત કહેવા આવ્યા છે, ગુનેગારને છોડશો નહીં અને નિર્દોષને દંડશો નહીં। गरबे में क्या हुआ था? देखो, गरबे में क्या हुआ वो हमको मालूम नहीं है क्योंकि हम तो अभी आए हैं। लेकिन ये लोगों का कहना है कि भाई दूसरे लोगों का थोड़ा बवाल था,
उसमें ये स्वरूप ले लिया, उसको बनाने में आया। कभी ऐसा है जो कोई किसी ने भी ऐसा अलग से बनाया है तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहता था। और जो किया है तो अब जिसके हाथ में सत्ता है उसको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और पुलिस को भी पूरा ध्यान देके सबको इंसाफ दिलाना चाहिए। कैसे देखते हो एकता का मैसेज कैसे दोगे और क्या पुलिस से मांग करोगे? अभी ये भैयल गांव है ना, पूरा गांव शांतिमय बना रखता है। पूरे विधानसभा में जब भैयल गांव की बात आती है तो सब शांतिमय से ही मतदान, सब शांतिमय से ही रहते हैं और भाईचारा की भावना से ही सब यहाँ पर सारी के सारे जाति वाले यहाँ पर रहते हैं। और ये बात जो मैसेज की है, जो मैसेज तो 3-4 दिन से पहले से ही चल रहा था किसी को, वो अलग बात है, वो उसका मतलब किसी भी जाति का हो वो अपने धर्म के विरुद्ध जा सकता है, भाईचारा की वो पोस्ट लगा सकता है, बराबर। उसमें किसी ने पोस्ट के बाद ये 2 दिन के बाद ये हुआ है। और नवरात्रि में क्या हुआ कल रात को वो अभी हमको नहीं पता था, वो अब वीडियो देखा तब उसमें मालूम हुआ कि ऐसे कभी हुआ है। और पुलिस प्रशासन ने जो अभी कार्यवाही की है वो दोनों पक्ष की तरफ से कार्यवाही की है और उसमें एक पक्ष की जो ले रहे हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्ष की तरफ से दोनों को अच्छी तरह न्याय मिले, ऐसी हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं। चलिए, ये पुलिस प्रशासन से मांग भी करते हैं, एकता का मैसेज भी देते हैं। कैसे देखते हो सर, आप लोग आए हो यहाँ पर, एक गंगा जमनी तहजीब की एक आप बेहतरीन मिसाल दी आपने, ऐसे समय पर पहुँचना चाहिए वो आपने किया है। मैं वक्त सिंह चौहान, यहाँ से जिला दिल्ली के वहाँ से चुनाव इसके बगल से ही मैं बरसों से चुनाव में यहाँ मेरे बगल से भैयल है, लेकिन इसका पूरी बस्ती है वो मुस्लिम लोगों की है। वो बरसों से भाईचारा से रहती है और पूरा यहाँ गुजरात के अंदर बड़ा ही बड़ा मैसेज यहाँ भैयल से जाता है कि इतनी बड़ी हमारी तादाद यहाँ क्षत्रिय लोग की जादी है और जादी है, इसके लिए हम आगेवान के हिसाब से इधर आए क्योंकि हमारे समाज में दूसरा कोई बदबू ना फैलाए, इसके लिए आए। इसके लिए हम भैयल बीच में आके बोलते कि भैयल और धारिसना वो सब देगांव तालुका में बसते हैं और इतने भाईचारा से रहते, किसी कौम के साथ इसका कभी भी ऐसा बनाव नहीं हुआ। इसके लिए हम चिंतित थे और वो वायरल हुई, वो पवित्र नवरात्रि का टाइम चल रहा था और वायरल हुई, इसके हिसाब से हम चिंतित है और वो मैसेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। भैयल जैसा हमारे भाईचारे जैसा मुस्लिम लोगों के अंदर मिला ही नहीं है और गुजरात में वो होता है, लेकिन दूसरे जो असामाजिक तत्वों यहाँ हमारे तालुका की वो छब्बी बिगाड़े, हमारे लोगों की भाईचारा के अंदर कुछ बिगाड़े। इसके हिसाब से पूरा डेलीगेशन यहाँ पक्षपात के लिए नहीं है, दोनों पक्षों को हम देवराज सिंह झाला और हमारे चालू प्रेसिडेंट ने बोला कि जो निर्दोष होगा उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए और दोषित होगा उसको पक्की सज़ा होनी चाहिए, ऐसा माहौल है। इसके लिए वो छोटा लड़का मैंने देखा, पुलिस स्टेशन में जाके देखा तो बिल्कुल माइनर लड़के को भी पुलिस ने अरेस्ट किया, वो अच्छी चीज़ नहीं है। देखो वो बालिग है, इसके लिए ऐसा नहीं। और बड़े बड़े लोगों यहाँ गांव के लोगों आके पूरा तालुका के यहाँ से बस के हम साथ में बैठ के उसको सुलझा सकते हैं, लेकिन ऐसा मोड़ नहीं देना चाहिए। बस इसी से विशेष नहीं कह सकता हूँ मैं। चलिए, हाथ से हाथ मिलेगा तो देश जुड़ेगा और हाथ से हाथ मिलेगा तो कौमी एकता को भी जोड़ा जाएगा। कैसे देखते हो आप, आमिर खान अहमदाबाद से आए हो और इस माहौल के बीच आप तमाम लोग एक दीवार बन के खड़े हो? जैसे कि बैठे यहाँ पे अपने भैयल के लोग, ये गांधीनगर देगाम के एक डेलीगेशन है हमारा कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है वो सभी धर्म के लिए आती है। कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है कि वो इंसानियत पे ही आती है। कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है कि तमाम मजलूमों के साथ खड़े रहती है। कांग्रेस हमेशा सच्चाई के साथ रहती है और कांग्रेस पार्टी के तमाम डेलीगेशन लोगों ने मांग की है कि दोनों तरफा से अगर कार्रवाई है तो होनी भी चाहिए,
जो गुनहगार है उसको सजा भी मिलनी चाहिए, और जो लोग निर्दोष है, जिन परिवारों के घरों में रात को 3:30 पौने 3 बजे 4 बजे घुसी है, जो सिविल ड्रेस के अंदर, वो लोग कौन थे, उसकी एक जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज, महिलाओं के साथ हाथापाई की है, महिलाओं को अपशब्द कहे, वो लोग कौन थे। अगर पुलिस होती तो पुलिस वर्दी में होती है, ऐसे तनाव के माहौल में वर्दी फर्ज है उनके ऊपर, और पुलिस का आइडेंटिटी फर्ज लेके जाना चाहिए नेम प्लेट के साथ। तो सिविल ड्रेस के अंदर कौन लोग आए थे, महिलाओं को गंदी गंदी गाली कौन दे रहा था, ये कौन लोग आए थे। ये जो बय्यल का भाईचारा है गुजरात के अंदर, जो बय्यल में कौमी एकता का भाईचारा जो 100 साल से चलता आ रहा है, वो आज खराब करने की ये नीति को, इसका भाग किसने लिया, कौन बाहर से आके अदर धर्मी के लोग कौन थे, वो लोग जो यहाँ की नफरत को अंजाम दे रहे, कौन थे वो लोग जो यहाँ की नफरत को या बढ़ावा दे रहे, जबकि यहाँ के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की एक मिसाल है, बय्यल में मोहब्बत की एक मिसाल है। तो तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, और पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये भाईचारे की हत्या करने आए, ये भाईचारे की मोहब्बत को खत्म करने आए, उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, इसकी एक तपास होनी चाहिए। कहां से लोग आए थे, कौन लोग आए थे, इसकी एक तपास होनी चाहिए, और जो भी गुनहगार है उसको सजा मिले, और निर्दोष को परेशानी उसको ना हो। निर्दोष के साथ हमेशा अच्छाई पेश आनी चाहिए। किसी को सवाल जवाब अगर करना है निर्दोष को ले जाकर, तो प्यार से उससे सवाल जवाब करे। एक छोटा मासूम बच्चा आया है, इसको किसने मारा बेटा तेरे को? पुलिस वालों ने मारा। ये बहुत हमको शर्म की बात है। ऐसी पुलिस प्रशासन कौन था, ऐसा पुलिस प्रशासन जो इस मासूम बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा है। एसपी साहब और तमाम डीजी साहब से मैं कहना चाहता हूं, गुजरात पुलिस से मैं कहना चाहता हूं, इस बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ जो अधिकारी ने मारा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी इस बच्चे की लड़ाई के लिए हमको कोर्ट के दरवाजे जाना होगा, हाई कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। तो हम संविधान के हिसाब से इस बच्चे पे जो जुल्म हुआ है उसकी मांग करेंगे। मेरी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। चलिए, ऐसे समय पे तो पुलिस जो है जनता की दोस्त मानी जाती है, मित्र मानी जाती है, और जब पुलिस इस तरह के वायलेंस खड़े करती है, पैदा करती है, मासूम बच्चों को, महिलाओं को, जवानों को मार कर उठाकर ले जाती है, तब जाकर लोगों का विश्वास जो है पुलिस प्रशासन पे से हटता है। कहीं ना कहीं दहगाम पुलिस को, बय्यल पुलिस को, गुजरात पुलिस को ये सोचना होगा कि ऐसा जो वायलेंस करने वाले पुलिस वाले हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और उन पे सही शब्दों में उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि पुलिस और जो है जनता की मित्रता बरकरार रहे, और पुलिस प्रशासन को भी एक दाखला रूप ऐसी सजा मिले, ताकि दूसरे पुलिसकर्मी इस तरह के वायलेंस को पैदा ना करे, और गंगा जमनी तहजीब जो बिगाड़ी जा रही थी बय्यल गांव की, उसको खराब ना किया। जिसने ये कोशिश की उनको जल्द से जल्द हिरासत में लेकर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।